कमल अब धुंध के भीतर काफी दूर बढ़ चुका था। पीछे की आवाजें खत्म हो चुकी थी और आगे एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी डर पैदा करती है। नीली रोशनी अब उसे साफ दिखाई देने लगी थी। उस रोशनी में धुंध के कण चमकते हुए किसी अनोखी दुनिया का संकेत दे रहे थे। कमल कुछ कदम और बढ़ा, तभी हवा में कंपन हुआ। धुंध पीछे खिसकने लगी, मानो किसी ने अदृश्य हाथों से पर्दा हटाया। कमल की आंखें अविश्वास से फैल गई। हे भगवान, ये क्या जगह है? उसके सामने एक विशाल उजड़ा हुआ नगर खड़ा था, पर उसकी इमारतें आधी टूटी हुई, आधी जमी हुई थी, मानो समय ने उन्हें निगल लिया हो और बीच में ही छोड़ दिया हो। कुछ मकान बहते हुए धुएं जैसे धुंध में अटके थे, कुछ हवा में लटकते हुए स्थिर थे, मानो समय को किसी ने रोक दिया हो। कमल ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो नगर के भीतर गया, वो अचानक रुक गया। गले से आवाज नहीं निकली। उसके सामने लोग खड़े थे, सैकड़ों लोग, लेकिन जमे हुए, ठहरे हुए, पत्थर नहीं लेकिन बिल्कुल ना हिलने वाले। कमल कांपने लगता है। ये लोग जिंदा है क्या, या ये भी धुंध का कोई जादू है? उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक बच्चे को गोद में लेने की मुद्रा में ठहरा हुआ था। एक महिला पानी के घड़े को उठाने के ठीक उसी पल में ठहरी हुई थी। एक व्यापारी अपने सोने के सिक्के गिनते हुए उसी समय स्थिर हो गया था। कमल ने कांपते हाथ से उस बूढ़े व्यक्ति को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ स्पर्श करते ही पीछे हट गया। चमड़ी में ठंड की सुई सी चुभी। अचानक कमल ने बूढ़े आदमी का हाथ हल्का सा कांपते हुए देखा, बस एक क्षण के लिए। फिर वो फिर से स्थिर हो गया। कमल का दिल जैसे गले में अटक गया। जिंदा है, बस समय में फंसे हुए। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। किसी दूर से एक लड़के की मध्यम आवाज सुनाई दी। कौन है? कमल चौंक कर घूम गया। कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज गूंजी और इस बार थोड़ा साफ। क्या तुम जीवित हो? कमल का गला सूख गया। धुंध के बीच से दो कवच पहने सैनिक प्रकट हुए। उनके चेहरे पर भाव शून्य था, लेकिन आंखों में हल्की उम्मीद की चमक थी। एक सैनिक ने कमल को अचरज से देखा। देखो, ये पत्थर नहीं बना, ये जीवित मनुष्य है। दूसरा सैनिक पास आया और कमल की कलाई को छुआ। और इसके हाथ में ना सोना है, ना ये काला हुआ, मतलब ही लालची नहीं है। कमल पहले तो डर गया, फिर बोला, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। मुझे कोई रोशनी दिखाई दी थी, मैं सिर्फ जंगल से गुजर रहा था। सैनिक एक दूसरे को देखते, फिर उनमें से एक बोला, आओ, हम तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले चले जिसे तुम यहाँ देखकर सच में समझ जाओगे कि धुंध लोग क्या है। कमल ने घबरा कर पूछा, कौन है वो व्यक्ति? सैनिकों के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, पर बोहों में दुख की लकीरें थी। हमारे राजा अर्जुन थे। कमल के पैरों के तलवे जैसे धरती में धंस गए। सैनिक कमल को एक विशाल टूटे हुए महल की ओर ले गए। महल के दरवाजे खुद ब खुद धुंध में खुल गए, जैसे कमल के आने की प्रतीक्षा में हो। अंदर एक बड़ा हॉल, टूटे हुए स्तंभ और बीच में एक सिंहासन जिस पर कोई नहीं बैठा था। सैनिक बोलते हैं, वो यहाँ नहीं बैठते सदियों से। कमल धीमे कदमों से आगे बढ़ा। हॉल की छतों से नीली रोशनी झर रही थी।
अचानक किसी गुफा जैसी गहरी आवाज आई। रुको। कमल मुड़ा। उसके ठीक पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। लंबा शरीर, सफेद वस्त्र, चेहरे पर हजारों वर्षों की थकान। वो था राजा अर्जुन देव। राजा धीरे धीरे कमल के पास आता है। उसकी आंखों में ऐसा दर्द है जैसे सदियां रो चुकी हो। तुम जीवित हो और तुम धन को छूकर भी पत्थर नहीं बने। कमल हड़बड़ा गया। मैंने कोई धन नहीं छुआ। राजा उसकी आंखों में देखते हैं। उनकी आवाज भारी है। तुम वही हो जिसका इंतजार हमें सदियों से था। धुंधलोक का श्राप तुम्हारे आने से ही टूट सकता है। कमल का शरीर कांप गया। वो स्तब्ध खड़ा रहा। मेरे कारण क्यों? मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। राजा की आवाज टूटने लगी। क्योंकि तुम अभी लालच से मुक्त हो और धुंधलोक को मुक्ति सिर्फ ऐसे मनुष्य से मिलेगी जिसे धन परंतु कमाने के लालच से नहीं बल्कि त्याग करने की शक्ति हो। कमल पीछे हट गया। उसकी सांस रुक गई। कमल अब उस दुनिया में था जहाँ हर व्यक्ति समय का कैदी था, जहाँ धन ने एक राज्य को बर्बाद कर दिया था और जहाँ एक साधारण लकड़हारा एक पूरी सभ्यता की आखिरी उम्मीद बन चुका था। और अब उसके सामने होगा असली चुनाव। महल के विशाल हॉल में नीली धुंध का उजाला तैर रहा। कमल सामने खड़े राजा अर्जुन देव को घूर रहा। एक ऐसा राजा जो जिंदा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की थकान और पश्चाताप तैर रहा। राजा धीरे धीरे कमल के पास आए। उनके कदमों की आवाज हॉल में गूंज रही, मानो हर कदम के साथ एक दर्द भरी कहानी भी आगे बढ़ रही थी। राजा कुछ क्षण तक चुप रहे। उनकी आंखें दूर कहीं खो गई। कमल ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी किसी बोझ के नीचे दबा है। इतना भारी बोझ जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। अंततः राजा बोले, कमल, तुम जिस नगर में खड़े हो ये कभी संसार का सबसे समृद्ध, सबसे सुंदर राज्य था। धुंधलोक, जहाँ हमारे महल बादलों से बात करते थे, जहाँ हर प्रजा धन और खुशी में जीती थी। कमल ध्यान से सुनने लगा। फिर ये सब खंडर क्यों? लोग जमे हुए क्यों हैं? राजा, आपके राज्य को क्या हुआ? राजा की आंखों में दर्द की लहर दौड़ गई। राजा ने हाथ फैलाए जैसे किसी पुराने दृश्य को हवा में छू रहे हो। मेरे पिता एक दयालु राजा थे। उन्होंने हमें एक संपन्न राज्य दिया और मेरे पास था श्वेत रत्न, एक जादुई पत्थर जो अनंत सोना दे सकता था। बस एक स्पर्श और हमारे खजाने भर जाते। कमल की आंखें फैल गई। अनंत सोना? हाँ, जो भर सके, जो बिगाड़ भी सके। राजा थोड़ा झुककर कमल के पास आए। यही रत्न, यही हमारा विनाश बना। राजा आगे बताते गए। जब लोगों को पता चला कि हमारे खजाने में अनंत धन है, लालच पनपने लगा। लोग और अधिक चाहते थे। हर कोई सोचता, राजा के पास इतना पैसा है, हमें और मिलना चाहिए। और मैंने भी देना शुरू किया। देने में गलत क्या था?
राजा की आंखें सूखी हुई मिट्टी जैसी लग रही थी। शुरू में कुछ नहीं, पर धीरे धीरे एक बात दिखने लगी। वो जितना पाते उतना और चाहते। किसी के पास जितना होता वो उससे दुगना मांगता। और मैं भी लालच में डूब गया। सोचा अगर रत्न अनंत धन देता है तो क्यों ना मैं दुनिया का सबसे धनी राजा बनूं। कमल का सिर झुक गया। तो लालच पहले आपकी प्रजा में आया, फिर आप में। राजा ने सिर हिला दिया। हाँ, और यही विनाश शुरू हुआ। राजा का स्वर बदल गया। अब उसमें भय था। एक दिन एक वृद्ध साधु मेरे दरबार में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पर उसकी आंखों में तप की ज्वाला थी। राजा ने दृश्यों की तरह बताया। राजन, श्वेत रत्न ऐश्वर्य शक्ति है, धन का स्रोत नहीं। इसे बंद कर दो। लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ना कि रत्न पर निर्भर रहना चाहिए। और आपने क्या किया? राजा ने चेहरा झुका लिया। मैंने हंसकर कहा, साधु तू गरीब है इसलिए तुझे धन का मूल्य नहीं पता। और मैंने सैनिकों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। कमल के चेहरे पर निराशा उतर आई। राजा की आवाज भारी हो गई। साधु ने जाते जाते एक ही वाक्य कहा, राजन, धन की वर्षा जब रुकती नहीं तो वो सोना नहीं विनाश बन जाता है। अब तेरा राज्य भी इस विनाश में गिरेगा। धीरे धीरे राजा के शब्द कांपने लगे। और अगले ही दिन पूरा आकाश काला हो गया। धुंध धरती तक उतर आई। पहले हल्की, फिर गाढ़ी, फिर इतनी काली कि सूर्य भी गायब हो गया। कमल को महसूस हुआ कि ठंड और बढ़ गई है। हमारे लोग भागे, चिल्लाए, लेकिन धुंध ने जैसे समय को निगल लिया। जो जहां खड़ा था वहीं जम गया, लेकिन मरा नहीं। कमल ने ठिठुरते हुए पूछा, मतलब ये लोग मरे नहीं? नहीं, ये सभी जीवित हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। महसूस कर सकते हैं पर बोल नहीं सकते। इन सब की आत्माएं समय की पकड़ में है। कमल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राजा की आंखें भर आई। और मैं, सबसे बुरी सजा मुझे मिली। मैं सब देख सकता हूँ। मेरी प्रजा की पीड़ा, मेरा राज्य, मेरा अपराध, पर मैं मर नहीं सकता। धुंध मुझे जीवित रखती है, बस पश्चाताप में जलाने के लिए। उनकी आवाज टूट जाती है। राजा ने धीरे धीरे कहा, साधु जाते जाते एक उपाय बता गया था। जब कोई मनुष्य धुंध लोक में प्रवेश करेगा और सोने को छूकर भी पत्थर नहीं बनेगा, वही हमारे श्राप को तोड़ सकता है। वो मनुष्य या तो हमारा खजाना ले जाए और खुद संसार का सबसे धनी बन जाए, या हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। कमल एक झटके के साथ खड़ा रह जाता है। मतलब यदि मैंने धन चुना तो आपका राज्य हमेशा के लिए कैद रहेगा? हाँ। और यदि मैं आपकी मुक्ति मांगू तो आपका सारा धन मिट्टी बन जाएगा? हाँ। और हम सब
मुक्त हो जाएंगे। कमल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कहानी नहीं थी, ये एक पूरा राज्य था जो एक आदमी की अंतर आत्मा पर निर्भर था। कमल के सामने अब ये चुनाव खड़ा था, जो किसी देवता के सामने भी हो तो वो कांप जाए, और धुंध लोक की किस्मत अब कमल की अगली सांस पर रुकी थी। हॉल में फैली नीली धुंध कुछ देर स्थिर रही, मानो उसने खुद भी समा गई कहानी सुन ली हो। कमल गहरी सांस लेकर सोचने लगा, क्या मैं सच में इस विशाल श्राप का बोझ उठा सकता हूँ? राजा अर्जुन देव उसकी ओर बढ़े। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में सदियों की थकान और उम्मीद दोनों बसी थी। राजा ने हाथ का हल्का इशारा किया। महल का एक विशाल काला दरवाजा अपने आप खुलने लगा। एक गहरा ठंडा झोंका कमल के चेहरे से टकराया। कमल ने कांपते हुए पूछा, राजा, क्या यही वो जगह है? राजा ने सिर हिलाया। हाँ, धुंध लोक का सबसे संरक्षित स्थान, हमारा खजाना और हमारा विनाश दोनों इसी कक्ष में बंद है, सदियों से। कमल की रीढ़ में एक थरथराहट दौड़ गई। वो दोनों अंदर गए। जैसे ही कमल ने देखा, उसकी सांसें रुक गई। उसके सामने था सोने का समुद्र, सचमुच का समुद्र। दीवारें सोने की ईंटों से ढकी, जमीन पर बिखरे रत्न, ऊपर लटके स्वर्णिम दीप जो धुंध की रोशनी से अजीब रंग छोड़ रहे थे। कक्ष के बीचों बीच था एक ऊंचा मंच, जिस पर रखी थी श्वेत रत्न यंत्र, जिससे अनंत धन निकलता था। कमल के पैर जैसे जड़ हो गए। वो तेज तेज सांसें लेने लगा। हे भगवान, इतना धन एक मनुष्य के सपनों से भी अधिक। राजा ने उसके चेहरे को गहराई से देखा। धन बुरा नहीं होता कमल, लेकिन धन का दर्प राज्य मिटा देता है। कमल चुप है। उसकी नजरें हवा में तैरते छोटे छोटे रत्नों पर थी। ऐसा लगता था कि धुंध भी इस कमरे में अधिक चमकदार हो गई है। अचानक कमरे में हल्की सी हवा चली। सोने के ढेरों से चमकती रोशनी की लहरें उठी। फुसफुसाहटें शुरू हुई। बस एक पुट्टी उठा ले, तू भी धनी हो जाएगा। तेरी माँ को दवाई मिलेगी, गाँव तुझे राजा कहेगा। कमल ने झटका खाया। वो पीछे हट गया। ये कौन बोल रहा है? ये आवाजें मेरे दिमाग में क्यों गूंज रही है? राजा ने नीचे देखा। उनकी आवाज भारी हो गई। धुंध तुम्हारे मन को पढ़ सकती है, और प्रलोभन मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कमल ने दीवार पर चमकते सोने को देखा। हर ईंट इतनी चमकदार, इतनी खूबसूरत, मानो उसे पुकार रही हो। कमल आगे बढ़ा। एक छोटा सा सोने का सिक्का उसके पैरों से टकराया। वो झुकने लगा, कांपते हाथ से उसे उठाने के लिए। पर अचानक याद आया माँ का चेहरा, गाँव की गरीबी और हरिया की पत्थर बनी मूर्ति। जब उसने सोना छुआ था, हाथ हवा में ही रुक गया। कमल ने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं इसे छू नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ धन नहीं, मेरी हार होगी। राजा की आंखों में आशा की चमक उभरी। राजा धीरे से बोले, कमल, हमारा राज्य किस कारण नष्ट हुआ था? कमल ने धीरे से जवाब दिया, लालच के कारण। और मुक्ति किससे मिलेगी? कमल ने कांपते स्वर में कहा, त्याग से। राजा के होठों पर वर्षों बाद एक हल्की दुर्लभ मुस्कान आई, दुख और सुकून दोनों से भरी। तो सुनो, अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताऊंगा। धुंध लोक का श्राप एक शर्त पर टिका हुआ है, और वो शर्त अब तुम्हारे सामने है। राजा ने मंच की ओर इशारा किया। श्वेत रत्न हल्का हल्का चमकने लगा।